इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट मतलब बिजनेस, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वेस्टीज का, उसको डेवलप करना हम लोग चाहते हैं। तो ऐसे क्या है कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए जिनके चलते हम हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकें और अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेनिंग सेशन कम रहेगा और इंटरेक्टिव सेशन ज्यादा रहेगा। इसमें हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और अगर जो कोई भी उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे तो वो हैंड रेज करेंगे रिएक्शन में जाके, सो दैट मैं उनको अनम्यूट कर सकूं और वो अपनी बात यहाँ पे सबके सामने रख सकें। नोटपैड और पेन लेके रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे शेयर करूंगा। शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा टूल्स के बारे में। कई लोगों का ये भी सवाल है कि सर टूल्स होते क्या हैं, मतलब टूल्स का मतलब क्या होता है। टूल्स मतलब औजार। अगर जो मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं, टूल्स का मतलब होता है औजार। औजार जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे घर में बिजली, फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई एक स्विच बोर्ड खराब है, बिजली खराब है या इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, राइट। इलेक्ट्रिशियन हमेशा खाली हाथ नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन हमेशा अपने औजारों के साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेचकस जैसी उसके पास चीज होती है, टेस्टर जिसे कहा जाता है। जब वो बिजली के बोर्ड में डालता है तो वो बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या करंट उस जगह में है या नहीं है। तो वो जो टेस्टर है वो उसका टूल है। घर में फॉर एग्जांपल फर्नीचर में हमें कुछ काम करना है, हम कारपेंटर को जब बुलाते हैं तो कारपेंटर भी अपने औजारों के साथ आता है, अपने टूल्स के साथ आता है। बिना उन टूल्स के हो सकता है उसे किसी टूल की जरूरत ना पड़े, बट स्टिल वो अपने सभी टूल्स अपने साथ लेके आता है। ये उनके टूल्स हैं उनके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सिमिलरली वेस्टीज में जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, तो उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वेस्टीज जो है वो एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है मेंबर बनाने की। अक्सर लोग मेरे से कहते हैं कि सर मैंने आज 2 मेंबर्स को ज्वाइन कराया वेस्टीज में। तो ध्यान रखना, ये मेंबर्स को ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है या ये मेंबर बनाने की कोई स्कीम नहीं है। वेस्टीज एक बिजनेस है एंड आप लोग हैं बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। और व्यापारी जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, वो हमेशा दूर की दृष्टि रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा, मिस्टर बाली, हमारी कंपनी के ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर। 2004 में जब उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, तो जब उनसे 2004 में हम पूछते थे कि आप वेस्टीज को कहां देखना चाहते हो, तो मिस्टर बाली आने वाले 5 सालों के बारे में बात करते थे कि आज से 5 साल के बाद जब लोगों से पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज के। मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज जैसा। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज जैसा। और लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज जैसे। 2004 में कंपनी शुरुआत करी, बट उनका विजन था 2009 तक का, मतलब आने वाले 5 सालों के बाद वो वेस्टीज कहां होगी वहां देखते थे। आज 2020 चल रहा है, मिस्टर बाली से बात करेंगे। आपने मिस्टर बाली की कई सारी वीडियोस देखी होंगी, तो मिस्टर बाली आज की बात नहीं करते हैं। ही ऑलवेज टॉक अबाउट 2025 कि 2025 में हमारा कितने हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, कितने देशों में वेस्टीज होगी और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक कंपनी हम लोग बनेंगे। सिमिलरली आप जो वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपको भी एक दूर की सोच रखनी बहुत 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 जरूरी है कि आज 2020 में आप बैठे हैं, तो आने वाले 5 सालों में आप वेस्टीज में किस लेवल पे, किस पोजीशन पे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले कई सारी चीजें और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टूल्स जिनके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनको अगर जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वेस्टीज का बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखना कि आसान कुछ भी चीज नहीं होती है, एंड वैसे अगर जो देखा जाए तो सारी चीजें आसान होती हैं। कोई भी चीज टफ तब तक होती है जब तक हमने उस चीज को नहीं किया हुआ, और जैसे ही हम उस चीज को करने लग जाते हैं वो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है, एंड दैट बिकम्स सो इजी फॉर ऑल ऑफ अस। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट टूल नंबर 1। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टीज में ग्रो करने के लिए कि इसमें एक सवाल आता है बेसिकली, और सवाल ये है कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, व्हाई यू हैव ज्वाइंड वेस्टीज।
इस वक्त लगभग 150 लोग हमारे साथ हैं एंड देर आर मोर कमिंग। तो मैं जानना चाहूंगा आप में से कुछ लोगों से कि आप लोगों ने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। आप अपना हैंड रेज करें, आप रिएक्शन में अपना हाथ खड़ा करें सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर सकूं और मैं जान सकूं कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। नीचे देखें, आप अपने मोबाइल पे या जो भी मोबाइल से लैपटॉप से कर रहे हैं ऑप्शंस में है। ओके, आई हैव गॉट फ्यू हैंड्स अप्स, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा अश्मितोष राउत को। जी अश्मितोष राउत जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अश्मितोष राउत जी, बताएं। जी सर, सबसे पहले तो अभी जिस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं, इंडिया चाइना का वॉर हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट बार बार बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी प्रोडक्ट चूज करो, स्वदेशी प्रोडक्ट चूज करो, वरना एक दिन जैसे इंग्लैंड ने टेक ओवर कर लिया था, चाइना भी टेक ओवर कर लेगा इंडिया को। ओके, इंग्लैंड ने भी बिजनेस के इरादे से ही एंटर किया था। ओके, तो एक तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही है, ऊपर से एक फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है जिससे हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। जो आपसे ना तो आपका रिलीजन पूछता है, ना एजुकेशन पूछता है, ना कास्ट पूछता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, बट मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने क्यों वेस्टी ज्वाइन करा। सर, सबसे पहले तो यहाँ मैं बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है, मेरी भी मेरी मम्मी की भी हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। और सब और बड़ी बात वो है कि वो जो फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं वेस्टीज के, वो काफी इफेक्टिव हैं। ओके, इसलिए आपने वेस्टी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी राउत जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ फिर से। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि 150 लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ खड़े, बिल्कुल शांत है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट कहीं मैंने सुना था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और वो स्टेटमेंट है कि जो इंसान बात करने के लिए कुछ मिनटों के लिए बेवकूफ कहलाया जाए, लेकिन जो इंसान बिल्कुल भी बात नहीं करता है, कोई भी सवाल नहीं करता, वो पूरी उम्र के लिए बेवकूफ कहलाया जाता है। तो चॉइस आपकी है, आप पूरी जिंदगी बेवकूफ बनना चाहते हैं या कुछ देर के लिए बेवकूफ बनना चाहते हैं। चलिए, अभी कुछ और हाथ खड़े हो रहे हैं। ओके, देयर आर फ्यू जिन्होंने अपने आईडी नहीं बनाया है और अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जूम पे, वो एक अपना आईडी बनाए अपने नाम से, सो दैट मैं आपके नाम से आपको पहचान सकूं। एस के दास जी, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर। आप मेरे को बताएं कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया था। ओके जी, एस के दास जी। एस के दास जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपने हाथ खड़ा किया था। ओके, एस के दास जी आई थिंक हाथ खड़ा करके भूल गए। चलिए, एनीवेज दास जी आपका। ओके, अब आप अनम्यूट हुए हैं। दास जी, कुछ कहना चाहेंगे? एस के दास जी। सर जी जी, गुड मॉर्निंग दास जी, बताएं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एस के दास जी, मेरे को ये बताएं कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही दास जी। जी, मेरा ड्रीम है सर, ड्रीम को मुझे पूरा करना है। तो मैंने जहाँ पर अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे लगा उस जॉब में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और उतने भी मुझे रिटर्न्स नहीं मिलता है जिससे मैं मेरा ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ। मेरा एक साल के साथ मतलब आप अपनी हुआ था। करंट जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है और इसलिए आपने वेस्टी ज्वाइन करा कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दैट्स ग्रेट। मैं आपको फिर से म्यूट कर रहा हूं दास जी। एनीवन एल्स, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? ओके, प्रताप दास जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी जी, गुड मॉर्निंग प्रताप जी। सर, मैंने तो वेस्टीज ज्वाइन किया इसलिए कि कैरियर और फ्यूचर के लिए।
ओके सर क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कोई जॉब नहीं है मेरे के लिए। ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं एंड मैं लास्ट एक और किसी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, बबली शर्मा। ओके बबली शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। यस जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। बबली शर्मा जी, आपने क्यों ज्वाइन किया वेस्टीज? जी सर, मैं अपने करियर को सेट करना चाहती थी, तो मैं करियर पहले को जो सेट करना चाहते थे, इसलिए आपने वेस्टीज ज्वाइन किया। ओके यस दैट्स सर, गुड। इसमें सर हेल्थ और वेल्थ दोनों है, तो मेरे लिए ओके हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अभी काफी हाथ और खड़े हो गए हैं, तो लेट्स मूव अहेड, हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई, कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। पहली चीज, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज का बिजनेस है सपने पूरा करने का बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आप में से कोई भी लीडर वेस्टीज में पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए आए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वेस्टीज का बिजनेस अपनी जरूरतें पूरी करने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज का बिजनेस है अपने सपनों को पूरा करने का बिजनेस। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा, व्हाई, कि आपने क्यों वेस्टीज ज्वाइन किया। और जितने भी लोगों ने मेरे को जवाब दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं किसी भी जवाब से कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपका वाई में आपके इमोशंस नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वेस्टीज के बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करना। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यही सेशन और यही सवाल परसों फ्राइडे को मैंने एक सेशन किया था, और यही सवाल मैंने लोग रही हूं, और उनके जवाब में मेरे को उनके इमोशंस दिखाई दिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि वेस्टीज के बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले जब मैंने अपनी किसी एक, उन्होंने रिलेटिव का नाम लिया जो उन्हीं के साथ रहती हैं, जब उन्होंने उनको वेस्टीज के बारे में बताया, तो उन्होंने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। बोला कि आपके पास कोई और काम नहीं रहा, साबुन तेल बेचने का ही बिजनेस शुरू कर दिया, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मैं इतने सालों से आपको देख रही हूं। तो उन्होंने बताया कि जब जो बात उन्होंने मेरे को कही, वो बात मेरे को इतनी चुभी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन करूंगी और अपने उन सभी सपनों को पूरा करूंगी जो सपने कहीं ना कहीं मेरे दब चुके थे मेरी शादी के बाद, और फैमिली प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी फैमिली में, और मेरे सपने जो दब चुके थे। और ये सिर्फ उन्हीं को ही नहीं दिखाना, ये मेरे को अपने आप को भी प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो एक चीज मेरे को उनकी ये समझ में आई, जो मेरे को फील हुआ कि उनके वाई में उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। तो सबसे पहली चीज, वाई, आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन करा और उसमें आपके कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इंपॉर्टेंट टूल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, जो मैंने आपके साथ शेयर करा। दूसरा टूल है ड्रीम्स। ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स भी होने बहुत जरूरी हैं। अब देखा जाए तो ड्रीम्स तो सबके हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को बीएमडब्ल्यू चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को बंगलो चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, किसी को बच्चों को हायर एजुकेशन पे भेजना है, मेडिकल की प्रिपरेशन करानी है, एमबीए की प्रिपरेशन करवानी है, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करानी है। तो ड्रीम्स तो सबके हैं। इट्स नॉट कि किसी इंसान के ड्रीम्स नहीं है। हर इंसान एक बेटर लाइफस्टाइल चाहता है, हर इंसान अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। वेस्टीज का इनफैक्ट विजन भी है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स, आर्थिक आजादी अपनी शर्तों के साथ। अपनी शर्तों के साथ मतलब, फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई चीज पसंद आई जो मैं परचेज करना चाहता हूं, तो मेरे को इंतजार ना करना पड़े अपनी पे चेक का, मेरे को इंतजार ना करना पड़े अपनी आने वाले महीने की सैलरी का, कि जब मेरा पे चेक आएगा नेक्स्ट मंथ तब मैं वो चीज खरीदूंगा। आज मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो भी चीज मेरे को खरीदने की इच्छा कर रही है वो मैं इमीडिएटली परचेज कर सकूं विदाउट थिंकिंग इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड।
सो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। ये वेस्टीज का हमारा विजन भी है। अभी मैं यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में बात करूं तो कोई बोलेगा मेरे को मर्सिडीज चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को ऑडी चाहिए। ड्रीम्स और गोल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। यू नीड टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू गोल्स। ये है दूसरा टूल नंबर 2, कन्वर्टिंग ड्रीम्स इनटू गोल्स। ड्रीम क्या है? मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को मर्सिडीज चाहिए। गोल क्या है? 2021 31 दिसंबर तक मेरे को व्हाइट कलर की मर्सिडीज ई क्लास प्रीमियम स्पोर्ट्स मॉडल चाहिए। अब आपने अपने उस ड्रीम को टाइम बाउंड कर दिया 31 दिसंबर 2021। आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, मर्सिडीज का कलर व्हाइट होगा, मर्सिडीज सी क्लास होगी और वो प्रीमियम स्पोर्ट्स मॉडल होगा। अब आपने अपने ड्रीम को कन्वर्ट कर दिया गोल में। यह है टूल नंबर 2। टूल नंबर 1 था वाई विद इमोशंस, एंड सेकंड टूल है आपका कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जो आप ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपका सपना पूरा हो जाए, बट उस सपने को पूरा करने में वो मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आज आपकी उम्र है 25 ईयर्स। आपको मर्सिडीज बेंज मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाओगे। आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, आप उसे चला नहीं पाओगे, बूढ़े हो जाओगे, शरीर में हड्डियों में ताकत नहीं रहेगी, तो क्या फायदा उस मर्सिडीज का? सो यू हैव टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। Make it time bound. Be very specific. Very specific. कि फॉर एग्जाम्पल ऑडी चाहिए, कौन सी चाहिए? Q3 चाहिए, Q5 चाहिए, Q7 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A6 चाहिए, A8 चाहिए। विच कलर? कौन सा मॉडल होगा? कौन सी तारीख को आप उसको परचेज करोगे? सो कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। टूल नंबर 3 जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है यू हैव टू हैव अ बिग 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 नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम वेस्टीज में आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होगा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बिग इनकम कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग नेटवर्क। और कमाल की बात यह है कि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यही है कि एक नेटवर्क बनाना बड़ा मुश्किल है। हम फोन करते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, होता है। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लास्ट मोमेंट पे लोग मना कर देते हैं। हम बार बार लगातार फोन करते हैं, लोग फोन नहीं उठाते। गुस्सा आता नहीं आता? अच्छा एक बात बताएं, कितने लोगों को गुस्सा आता? हाथ खड़ा करके बताएं। कुछ वीडियोस मेरे को दिख रही है, वैसे आप अपना हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोगों को गुस्सा आता है जब लोग फोन नहीं उठाते। ओके, लगभग सभी लोगों को गुस्सा आता है। मेरा सवाल आपसे है, गुस्सा आता क्यों है? अगेन क्यों सवाल आ गया? क्या आपने किसी के साथ बॉन्ड साइन किया है कि मैं जब भी तेरे को फोन मिलाऊं तेरे को फोन उठाना है? और अगर तो कोई बॉन्ड साइन नहीं हुआ तो गुस्सा क्यों आता है? देयर इज वन थिंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। देयर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझनी बहुत जरूरी है, और वो चीज है कि वेस्टीज करना या वेस्टीज का बिजनेस करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। यस और नो? लेकिन वेस्टीज का बिजनेस करना किसी दूसरे की नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब हम सुबह सो के उठते हैं,
हमारी सबसे पहला टारगेट है कि उठेंगे, उठते ही फ्रेश होंगे और फ्रेश होने के तुरंत बाद हम अपने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स खाएंगे। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। नहाएंगे, धोएंगे, नाश्ता करेंगे, देन हमारा काम शुरू होगा हमारे वेस्टीज के लिए। हम लोगों को कॉल करेंगे, टीम के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, जूम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और रात को सोने से पहले अपने सप्लीमेंट खाएंगे और अगले दिन की प्लानिंग करेंगे वेस्टीज की और सो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वेस्टीज का बिजनेस करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो प्रायोरिटी हमारी है वो प्रायोरिटी सबकी नहीं हो सकती। देखो जी, एक बड़ी सिंपल सी चीज, एक बड़ा सिंपल सा लॉ है कि जिस चीज को आप पसंद नहीं करते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक्रोफोन प्लीज म्यूट कर लीजिए। देयर इज, मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये यूनिवर्स का लॉ है, ट्रुथ है कि जिस चीज को हम पसंद नहीं करते वो चीज हमें कभी मिलती नहीं। और कोई चीज अगर जो हमारे पास है हम उसको पसंद नहीं करेंगे और उसकी केयर नहीं करेंगे, वो चीज हमारे हाथ से चली जाएगी। जो ताकत प्यार में है वो घृणा में नहीं है। बिना एक बड़ा नेटवर्क बनाए हम एक बड़े लेवल, बड़ी इनकम पे नहीं पहुंच सकते और नेटवर्क बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लोगों की, और लोगों से ही हम गुस्सा रहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर जो हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर जो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारी खुद की शर्तों पे हमें अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, तो वेस्टीज में वी हैव टू हैव अ बिग नेटवर्क। एक बड़ा नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। बड़ा नेटवर्क कब बनेगा? जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और लोग हमसे तब जुड़ेंगे जब हम लोगों से प्यार करेंगे, ना कि उन पर गुस्सा करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखिएगा, वेस्टीज करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, लोगों की नहीं है। उनकी लाइफ में कोई और टेंशन, कोई और चैलेंजेस, कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जो उनकी अभी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा। अभी आज की डेट में आप देख लीजिए ना, आज की डेट में करंट सिनेरियो कोविड-19 कितना खतरनाक है। लोग जॉबलेस हैं आज की डेट में, लोगों के पास जॉब नहीं है। जिनके पास जॉब है वो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी एक मैं सर्वे पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर 2 लाख, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर 2 लाख रजिस्टर्ड जिम हैं। जिम जहां पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं रजिस्टर्ड जिम की। ऐसे कितने लाखों करोड़ों जिम इंडिया के अंदर होंगे जो गली मोहल्ले में खुले हुए होंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। हिंदुस्तान इज अ बिग इंडिया इज अ बिग कंट्री, ज्योग्राफिकली भी एंड पॉपुलेशन वाइज भी। अगर जो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले कि इंडिया में, अगर जो पूरे इंडिया में छोटे बड़े मिला के 1 करोड़ जिम हैं फॉर एग्जांपल, और ऑन एन एवरेज एक जिम के अंदर 2 ट्रेनर्स हैं जो लोगों को ट्रेन किया करते हैं पिछले 3 महीने से, यानी कि पूरे इंडिया में अगर जो 1 करोड़ जिम है, एक जिम में एवरेज 2 ट्रेनर्स हैं, तो टोटल ट्रेनर कितने हो गए? 2 करोड़। पिछले 3 महीने से वो 2 करोड़ ट्रेनर जॉबलेस हैं, उनके पास इनकम नहीं है। उनका परिवार जो अपनी ट्रेनिंग की, मतलब जो एज अ ट्रेनर की जॉब करके जो वो सैलरी ले रहे थे, वो उनको सैलरी नहीं मिल रही, और जिम कब खुलेंगे कुछ नहीं पता। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सेक्टर का एग्जांपल दिया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने सारे सेक्टर्स हैं जहां पे चैलेंजेस हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। कई सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनके लीडर्स को पे आउट ही नहीं मिले पिछले 3 महीने से, जिन्होंने अपने 80% एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया है। दे आर जॉबलेस। वाई? क्यों?
क्योंकि उनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो या तो कलर कॉस्मेटिक्स हैं या फिर स्किन केयर है। बिग थैंक्स टू वेस्टीज, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग वेस्टीज में हैं, कि हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फूड सप्लीमेंट्स। कोविड-19 आया, 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ एंड 20 अप्रैल से पहले पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ग्रीन चिट दे दी कि वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स इसेंशियल कैटेगरी में डाल दिए। इसेंशियल मतलब जिनके बिना काम ही नहीं है। भाई रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ये दीज आर बेसिक इसेंशियल थिंग्स जिनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। इसेंशियल मतलब जो बहुत 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 जरूरी है। वेस्टीज के सभी फूड सप्लीमेंट्स विद इन अ मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसेंशियल कैटेगरी में डाले। सोचिए, बिग थैंक्स टू मिस्टर बाली जिन्होंने वेस्टीज में मेजर फोकस किया हेल्थ के ऊपर। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पे हर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, वेस्टीज इज ग्रोइंग फिनोमिनली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी हमारी वेस्टीज करना नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट लोगों की नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। लोगों की प्रॉब्लम समझिए, उन पे गुस्सा मत होइए, उन्हें गालियां मत दीजिए। कई बार तो कई लोग ये भी कहते हैं इसने मेरा फोन नहीं उठाया, अभी से मैं जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा। नो, उनकी प्रॉब्लम समझिए। यू नेवर नो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इनफैक्ट आप में से काफी लोग होंगे जो पिछले काफी सालों से वेस्टीज कर रहे होंगे और एक एक्सपीरियंस आपने किया होगा अपने वेस्टीज के बिजनेस में कि आपने वेस्टीज के बारे में किसी को बताया होगा, उसने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया होगा, बट 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कंपनी प्रोग्राम में आपको दिखाई दिया किसी और के साथ काम करते हुए। प्रशांत पात्रा जी, हाँ कर रहे हो? होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, इट हैपन्स। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6 महीने पहले जब आपने उसको वेस्टीज बताया तब वेस्टीज करना उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। 6 महीने के बाद जब उसकी वेस्टीज प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आया, आप नहीं थे, तब उसे कोई और मिला एंड ही और शी जॉइंड विद दैट अनदर पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हमारे बिजनेस का, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। कोविड-19 में लोगों की जॉब चली गई, पीपल आर डिस्टर्ब, लोग परेशान हैं, क्या करें? अब एक देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू। पहला पहलू ये है कि लोग परेशान हैं, दूसरा पहलू ये है कि वेस्टीज में हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम, एक रोजगार का जरिया दे सकते हैं थ्रू वेस्टीज। कोविड-19 से पहले लोग कहते थे कि कोविड-19 से पहले लोग कहते थे कि सर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे बाहर निकलना, हमारे मदर इन लॉ अलाउ नहीं करेगी बाहर निकलना। सर और मैडम हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एक जॉब में हैं, सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 11 बजे घर में घुसते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि हम वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सकें। सर और मैडम हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, काहे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम वेस्टीज के बिजनेस को कर पाए, हम बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो थैंक यू दूंगा कोविड-19 को, जिसने घर बैठे बैठे बिजनेस करना सिखा दिया हमको। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे आज जितने भी लोग अटेंडीज हैं इस वक्त, 200 प्लस लोग हैं जो इस वक्त मेरी ट्रेनिंग देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यहाँ पे टोटल अटेंडेंस में से मोर देन 90% ऐसे लोग हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि जूम क्या है और कैसे काम करता है, इंक्लूडिंग मी। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे को खुद नहीं पता था। देखिए वेस्टीज ने कितना आसान बना दिया, घर बैठे बैठे। इस वक्त मैं यहाँ पे देख रहा हूं कुछ लोग बंगाल से हैं, आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल जो नेपाल से हैं, उड़ीसा से हैं काफी लोग, वेस्ट बंगाल से हैं, नॉर्थ ईस्ट से काफी लोग इस वक्त यहाँ पे हैं। सोचिए, घर बैठे बैठे आपने पूरा हिंदुस्तान कवर कर लिया। व्हाट एल्स यू रिक्वायर?
व्हाट एल्स? और कमाल की बात आप देखिए, ऑनलाइन, सी एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हमारा 2.0 जो वर्जन जो हमारा आया है मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट डिलीवरी है। तो वो लोग जो लोग कहते थे हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम मैम, यू सिट एट होम। आप घर बैठे बैठे सीखिए, आप घर बैठे बैठे काम कीजिए, आप घर बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, आप घर बैठे बैठे अपना नेटवर्क बनाइए। लाइफ हैज बिकम सो इजी। अगर जो मैं बिजनेस की बात करूं, एसेंशियल कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। वेस्टीज के पास जितने फूड सप्लीमेंट्स हैं, ग्रेट न्यूज हमारे लिए है कि सभी फूड सप्लीमेंट एसेंशियल कैटेगरी में। जितने हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, साबुन, तेल, शैम्पूज, दीज ऑल कम्स अंडर एसेंशियल कैटेगरी। और अब तो कलर कॉस्मेटिक भी आ गया है, परमिशन मिल गई है कि वी कैन वर्क ऑन कलर कॉस्मेटिक्स एज वेल। आज से 2 महीने पहले तक टफ था, कलर कॉस्मेटिक एसेंशियल कैटेगरी में नहीं था। प्लस पहले हमारी पॉलिसी थी कि 4,000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट ऑर्डर फ्री डिलीवर होगा, अब तो कंपनी ने 1,600 रुपए कर दिया। पहले 10,000 एक पॉइंट क्यूमुलेटिव करने से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते थे, अब उसको आधा करके 5500 कर दिया, और 1 महीने में 4500 करोगे तो और कम हो गया। इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम में अगर जो आपने एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो पूरी लाइफ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइफ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। वेस्टीज इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टूल। सबसे बड़ा टूल है वेस्टीज इस वक्त हम लोगों के लिए कि हम अपने सपनों की जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ और अपनी शर्तों के साथ जी सकते हैं। बिगेस्ट टूल। अब नेटवर्क बनाने में चैलेंज आता है। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और बड़े बड़े महानुभव होते हैं वो, बड़े बड़े महानुभव होते हैं वो। जैसे एक कैटेगरी हमें मिलती है, उस कैटेगरी को मैं कहता हूं आई नो एवरीथिंग कैटेगरी। इसका मतलब है हमें ऐसे लोग मिलते हैं कुछ जो कहते हैं कि जी हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ। मैं अगर जो अपने बारे में आपको बताऊं, मैंने अपना करियर बाय चॉइस नहीं, बाय चांस। जैसे आप में से कई लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को बाय चॉइस सेलेक्ट किया होगा। डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में बाय चांस आया। आज से 20 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था, और जब इस इंडस्ट्री को समझा मैंने, 2-3 साल मेरे को लगे अच्छे से समझने में, तो एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि अगर जो जिंदगी बनानी है तो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। यही कारण है कि पिछले 20 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, जिनमें से 13 साल तो मेरे को वेस्टीज में हो गए। 20 सालों का तजुर्बा पूरे हिंदुस्तान भर में मैंने अलग अलग जगहों में एक एक करके मैंने काम किया है लोगों के साथ। उसके बावजूद मैं रोज नई चीजें सीखता हूं। आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। बट हमें ऐसी कैटेगरी मिलती है, बड़ी खतरनाक कैटेगरी, जिस कैटेगरी को कहा जाता है आई नो एवरीथिंग कैटेगरी। ध्यान रखिएगा, मिस्टर बाली हमेशा एक बात कहते हैं कि वेस्टीज का बिजनेस लोगों को भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। ऐसी कैटेगरी के लोग अगर जो आपको मिलते हैं आई नो एवरीथिंग कैटेगरी, उन्हें दूर से नमस्ते कर दो, बोल दो सर सॉरी, मैं आपको वेस्टीज में अपने साथ ज्वाइन नहीं करा सकता। अगर जो आपको ज्वाइन करना है आप किसी और के साथ ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जो इंसान ये कहेगा आई नो एवरीथिंग, वो कभी भी सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, और जो इंसान सिस्टम फॉलो नहीं करेगा गारंटीड वो वेस्टीज में कभी सफल नहीं हो सकता। आज जितने भी बड़े नाम उठा के देख लो, मिस्टर बाली से लेकर हमारे 17 एम्बेसडर, ये सब वो लोग हैं, एंड जितने भी हमारे टॉप अचीवर्स हैं, ये सब वो लोग हैं, वो लीडर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 सिस्टम फॉलो करा, जो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से लेकर आज भी रेगुलर सिस्टम फॉलो करते हैं वेस्टीज का।
दे नेवर मिस एनी एजुकेशन प्रोग्राम। वो एजुकेशन की महत्व को जानते हैं, इसलिए आज वो इतने बड़े लेवल पे आए। वो इंसान जो वेस्टिज का सिस्टम फॉलो नहीं करेगा, जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा, वो वेस्टिज में सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को अगर जो आप ज्वाइन कराओगे तो आप सिर्फ अपने नंबर बढ़ाओगे, चेक नहीं पड़ेगा। क्योंकि वेस्टिज में सफल होने का अगला फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, एजुकेशन सिस्टम। अब सवाल ये उठता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल ये उठता है कि एजुकेशन से होता क्या है? कैन एनीबडी टेल मी कि एजुकेशन से होता क्या है? कोई मेरे को बता सकते हैं कि एजुकेशन से क्या होता है? राजीव भाई कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली से। रुकिए राजीव भाई, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। ओके राजीव भाई, आप अनम्यूट हो गए, बताएं। सर एजुकेशन ही हमारे लिए मेन है। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलता है। नॉलेज मिलता है, ओके एक्सीलेंट। मैं आपको म्यूट कर देता हूं। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? ओके, देयर आर फ्यू जो कुछ कहना चाहते हैं। आकाश जी, ओके आकाश जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट सेकेंड। जी आकाश जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एजुकेशन एजुकेशन हमको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है एजुकेशन लेने के लिए, वो हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट आकाश जी, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? मिथुन कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप मेरे को बताइएगा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। मिथुन कुमार जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, बताएं। जी सर, एजुकेशन सर इस तरह का जरूरी है सर कि एजुकेशन रहने से सर अपना जो है डाउनलाइन को भी सर सिखा सकते हैं सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच मिथुन भाई। ओके, अभी कुछ जवाब आए मेरे पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी हैंड रेस कर रखे हैं वो अपने हाथ लो कर लें। अभी कुछ मेरे पास जवाब आए जिनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया कि एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी डाउनलाइन को भी सिखा सकें। यस, डाउनलाइन को भी सिखाना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका है, बट इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो आपकी बात कर रहा हूं। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ आपकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके बिजनेस की शुरुआत आपसे होती है, आपकी डाउनलाइन से या आपके अपलाइन से नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इस बिजनेस में जो कहते हैं कि जी मेरी टीम से कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने नहीं आ रहा, तो मैं अटेंड करके क्या करूंगा या क्या करूंगी। अब भैया बड़ी पुरानी कहावत है, यथा राजा वथा प्रजा। अगर जो आप ही नहीं आओगे तो आपकी डाउनलाइन कैसे आएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है। एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। एजुकेशन आपके ब्रेन को शार्पन करती है, आपके माइंड को तेज करती है, एंड सब चीज यहां पे, एवरीथिंग इज इन हियर। आपकी लाइफ का पूरा सारांश सब यहां पे है। योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, एवरीथिंग इज इन हियर। यू नीड टू शार्पन दिस, और ये शार्पन होगा जब आप एजुकेशन लेंगे।
सी एवरी बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट, एवरी बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन से नंबर 1 आपका जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी एजुकेशन के लिए करेंगे वेस्टीज में, नंबर 1 आपका ब्रेन शार्पन होगा। नंबर 2 बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, लाइफ में हर चीज काम करती है अगर जो विश्वास है तो, और कुछ भी काम नहीं करता अगर जो विश्वास नहीं है तो। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ इन योरसेल्फ, बिलीफ इन सिस्टम, बिलीफ इन वेस्टीज, बिलीफ इन योर ड्रीम्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीव इन योरसेल्फ। और एक चीज और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वेस्टीज प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है। ये चीज आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी तब होगी जब आप वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनोगे। तो जो इंसान कहता है आई नो एवरीथिंग, वो आपके साथ ज्वाइन तो कर जाएगा बट वो वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। और अगर जो वो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा तो भैया वो इस बिजनेस में किसी हाल में सफल नहीं हो सकता। लिखवा के लो मेरे से, गारंटीड। हो सकता है कुछ समय के लिए उसे शायद थोड़ी सी सफलता मिल जाए बट वो बड़े शॉर्ट टाइम की सफलता होगी। और वेस्टीज का बिजनेस शॉर्ट टर्म सक्सेस का बिजनेस नहीं है, इट्स अ बिजनेस ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस। जब आप लोगों को वेस्टीज के बारे में बताओगे आपको और कैटेगरीज में मिलेंगी। एक और कैटेगरी होगी जो बोलेगी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, बिजनेस नहीं हो पाएगा, हमारे बस की नहीं है कि हम लोगों के पास जाएं, हमारे बस की नहीं है कि हम लोगों से बोलें कि वेस्टीज ज्वाइन कर लो, फील्ड में नहीं निकल पाएंगे, ये दिक्कत वो परेशानी। एक और कैटेगरी मिलेगी, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी आपके कंज्यूमर्स की कैटेगरी जो आपके बिजनेस का टोटल मोर देन 90%, इनफैक्ट 95% तक बिजनेस आपके बिजनेस में शेयर करते हैं टोटल बिजनेस में। एक और कैटेगरी मिलेगी आपको और वो कैटेगरी होगी आपके जैसे लोगों की, कुछ फुल टाइमर्स, कुछ ड्रीमर्स, कुछ एम्बिशियस, जो एजुकेशन सिस्टम को 100% ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ये संख्या बड़ी कम होती है, ये होती है आपके टोटल नेटवर्क में 5%। अब अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको एजुकेशन के साथ जोड़ना है और एक हेल्दी नेटवर्क आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिग नेटवर्क, बिग बिजनेस कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग 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 नेटवर्क। ज्वाइन सबको कराना है और एक हेल्दी नेटवर्क बनाना है। अब सवाल है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी नेटवर्क। हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा क्या है? हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा है कि 6 वर्किंग ग्रुप्स। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है 6 वर्किंग ग्रुप्स, मैंने 6 फ्रंटलाइन नहीं बोला आपको। आई सेड 6 वर्किंग ग्रुप्स। हो सकता है आपको फ्रंट में 15 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े, 20 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े। हो सकता है फ्रंट लेवल में, फ्रंट में, डायरेक्ट फ्रंट में आपको हो सकता है 25 लोगों को ज्वाइन कराना पड़े। उनमें से 6 ऐसे लोग हों, 6 ऐसे ग्रुप हों जहां पे आपको काम करने वाले लोग मिले। सो यू नीड टू हैव मिनिमम 6 वर्किंग ग्रुप्स और हर ग्रुप में कम से कम 3 से लेकर 5 लोग ऐसे हों जो फुल टाइमर हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हेल्दी नेटवर्क। कम से कम 6 एक्टिव ग्रुप और हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 लोग जो फुल टाइमर अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये नेटवर्क जिस दिन आपका बन गया, आपने एक हेल्दी नेटवर्क बना लिया। ऑफ कोर्स रातों रात नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट इन वेस्टीज। Some will, some won't. So what? Go to next. Another formula, another tool. Mindset आपको बनाना है
कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? आपके साथ कौन इंसान ज्वाइन करता है या कौन इंसान ज्वाइन नहीं करता, ये डिपेंड करता है, मेजरली डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को कितना इंप्रेस कर पाए हो, वो इंसान आपसे कितना इंप्रेस हुआ है। आप में से काफी लोगों ने एक चीज का एक्सपीरियंस लिया होगा कि कई लोगों ने आपसे पूछा होगा कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी इनकम के बारे में बात कर रहे हो, आपकी इनकम कितनी है? कुछ लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट आने लगी, प्रिया रंजन साहू जी हंसने लग गए हैं, यानी कि तजुर्बा हुआ है। प्रशांत पात्रा भी हंसने लग गए हैं, तजुर्बा हुआ है। और कौन कौन हंस रहा है? पूर्णानंद मलिक जी हंस रहे हैं, वेरी गुड। प्रिया रंजन ज्यादा मत हंसो सर, नहीं तो समझ में आ जाएगा, सबसे ज्यादा है यही तजुर्बे होते हैं आपको। ये रियल मी C1 क्या हुआ सर? आप लेटे हुए हैं, सब ठीक ठाक है? अगर जो कोई इंसान आपसे ये पूछ रहा है कि आपका चेक कितना है, तो सॉरी टू से इससे बड़ी इंसल्ट कोई नहीं है आपकी लाइफ में। मैंने एक पॉइंट बोला था, वेस्टिज का बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपनी जबान से बोलते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है जिसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बट आई एम कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू यू इनडायरेक्टली। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन दिस बिजनेस, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन योर ग्रूमिंग। एवरी बिजनेस, हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। देयर इज नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड जो इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मांगता है, एंड यस, वेस्टिज का बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट मांगता है। इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में। हमारे एक लीडर हैं उड़ीसा से, मिस्टर अमरेश साहू, आई डोंट नो वेदर ही इज हियर और नॉट। हार्ले डेविडसन बाइक ही बॉट, अभी रिसेंटली उन्होंने हार्ले डेविडसन खरीदी। अभी रिसेंटली मेरे से वो ऑफिस में मिलने आए, उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच मेरे को दिखाई एप्पल की। अब चाहे उनका 10,000 रुपए भी चेक ना हो, बट किसी की हिम्मत ये नहीं होगी ये पूछने की कि अमरेश जी आप कितना कमा रहे हो, बिकॉज जो उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला पूछ ही नहीं सकता आप कितना कमा रहे हो। भाई आप हार्ले डेविडसन में आ रहे हो प्लान दिखाने के लिए, तो क्या कोई पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो? 1 लाख रुपए का फोन आप यूज कर रहे हो, 25,000 रुपए की स्मार्ट वॉच आप यूज कर रहे हो, nobody is going to ask. And most important, your dressing sense. So these are non-verbal communication. आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, यस और नो? हर चीज हम लोग फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। आई एम सॉरी टू से, कई सारे महानुभाव लोग फेसबुक में फोटो डालते हैं ट्रेवलिंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू फॉर एग्जांपल कोलकाता फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। ट्रेन के अंदर बैठी हुई फोटो खींचते हैं, और ट्रेन का कंपार्टमेंट है जनरल कंपार्टमेंट, और आपकी आईडी बनी हुई है उमेश आर्या, क्राउन डायरेक्टर। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लोगों को एक मैसेज जाएगा, वेस्टिज का क्राउन डायरेक्टर इतना गरीब है कि वो जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता है। दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। If you need to build a big business, you have to think big starting from day one. जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया है उस दिन से आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। गो एंड डू सम कोर्सेज ऑन पर्सनल ग्रूमिंग। क्या प्रॉब्लम है? वेस्टिज करता है कई सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए पर्सनल ग्रूमिंग के। वेस्टिज से नहीं करना, नो इश्यूज एट ऑल, गो and do it somewhere from outside. क्या प्रॉब्लम है?
बिकॉज ये वेस्टिज का बिजनेस कुछ साल अगर जो आपने सिस्टम फॉलो कर लिया और एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आपने सिस्टम फॉलो कर लिया कुछ साल, तो आने वाली कंप्लीट जनरेशन, जब तक आपके खानदान का कम से कम एक चिराग भी जिंदा है, उसको लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज वेस्टिज बिजनेस। इट्स अ वेरी 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 बिग बिजनेस, हमारी सोच से कई गुना ऊंचा है, कई गुना ऊंचा, कई गुना बड़ा। तो अगर जो एक बहुत बड़ा और बड़ा बिजनेस बनाना है, वेस्टीज की सोच के साथ आगे चलना है, तो यू नीड टू थिंक बिग, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन योर बिजनेस। क्योंकि जब आप अपनी ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, आपने किस तरीके के बाल बनाए हुए हैं, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, वो कितने साफ सुथरे हैं, आपकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी है, दैट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपने लोगों को देते हो, और लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके साथ कौन ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा जो आपसे इंप्रेस होगा। जब आप अपनी ग्रूमिंग के पे इन्वेस्ट करते हो, यू बिकम मैग्नेट, आप चुंबक बन जाते हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। और फिर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी कि जी लोग फोन नहीं उठा रहे। फिर सिचुएशन ये आएगी कि आप परेशान हो जाओगे, किसके फोन उठाऊं, किसके ना उठाऊं। यही तो सिचुएशन चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि वी नीड टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क, क्योंकि बड़े नेटवर्क से ही बड़ा वॉल्यूम आएगा और बड़े वॉल्यूम से ही बड़ा चेक होगा। चलिए आगे चलते हुए, एजुकेशन का महत्व मैंने आपको बताया, ये आपके ब्रेन को शार्पन करता है। ध्यान रखिएगा, वेस्टिज का बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है। एजुकेशन आपके बिलीफ सिस्टम को भी बढ़ाता है। एक माइंडसेट आपने और करना है कि आई विल बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू। मेरे साथ कोई आएगा मैं तब भी सफल होऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, कोई आए ना आए, कोई ज्वाइन करे ना करे, उससे आपकी सफलता पे क्या फर्क पड़ेगा? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। वीआईपी मॉड्यूल जो मिस्टर बाली करते थे और आज जो हमारे वीआईपी ट्रेनर्स करते हैं, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो क्या हुआ? लगातार काम करते रहो, 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 लगातार लोगों को प्लान दिखाते रहो। डेली 3 प्लान शो, डेली 3 प्लान शो करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन वक्त जरूर आएगा, क्योंकि ये बिजनेस सही समय पे सही लोगों के मिलने का बिजनेस है। दिस इज द बिजनेस ऑफ गेटिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। राइट इंसान कौन है और राइट समय कब है, हम में से कोई नहीं जानता। सिंपल, हमें काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब वक्त आएगा ना, ये मत सोचना कि जितने भी टॉप लीडर्स वेस्टिज में आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो पहले दिन से ही उनके साथ लोग आना शुरू हो गए थे। तीस तारीख परसों 2 दिन बाद आप लोगों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाला हूं, जिस सेशन को करने के लिए इंडिया ही नहीं पूरे एशिया के टॉप अचीवर ज्वाइन करेंगे मेरे को आपके साथ, जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सुनिएगा उनसे, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके साथ लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं या क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे। मिस्टर बाली, आपको क्या लगता है हर एक कोई ज्वाइन कर लेता है हमको? नो, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ गेटिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। सही आदमी कौन है, सही समय कब है, नोबडी नोज। वी नीड टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। लोगों को प्लान दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, हार नहीं मानना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड फियर। भय, घबराहट, डर। हम सब लोग बहुत डरपोक हैं। आपको पता है, मेजॉरिटी लोग बिजनेस को शुरू इसीलिए ही नहीं कर पाते हैं लाइफ में कभी भी, क्योंकि वो घबराते हैं कि अगर जो फेल हो गए तो क्या होगा। फियर ऑफ फेलियर। और एक्चुअल अगर जो देखा जाए तो जो फियर होता है वो सिर्फ एक्चुअल 1% होता है। 99% फियर इज इमेजिनेटिव इन आवर ड्रीम्स, इन आवर माइंड। एक तस्वीर मैंने देखी थी एक जगह, जहां पे एक बास्केटबॉल प्लेयर, उसके हाथ में एक बास्केटबॉल थी
और वो बास्केट करने के लिए उसने पोजीशन बना रखी थी, ऊपर एक बास्केट थी, ठीक, और वो तस्वीर थी, उस तस्वीर के बगल में लिखा था कि इफ यू डोंट ट्राई यू आर अ गारंटीड फेलियर। अगर जो आप ट्राई नहीं करते हो तो आप गारंटीड फेलियर हो, और अगर जो आप ट्राई करते हो तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 99% लोग इसीलिए बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो इमेजिनेटिव फियर उनके दिमाग में रहता है, वो लाइफ में कभी ट्राई नहीं करते, इसलिए वो गारंटीड फेलियर होते हैं। सो इस फियर को अपने दिमाग से निकालो। अगेन ये चीजें दिमाग से निकलेंगी विद राइट एजुकेशन। बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है। ये पानी की बोतल मेरे सामने रखी हुई है, अब इसमें या तो मैं पानी डाल लूंगा या मैं जूस डाल लूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आधा बोतल पानी डाला, आधा बोतल जूस डाल दिया, तो भैया पीने के बाद ना तो मेरे को पानी का पता चलेगा ना मेरे को जूस का पता चलेगा, तो पानी की भी बर्बादी कर दी और जूस की भी बर्बादी कर दी। सिमिलरली आप अपने माइंड में या तो पॉजिटिव चीज डाल सकते हो या नेगेटिव चीज डाल सकते हो, दोनों डालोगे दोनों बर्बाद हो जाएंगी। चॉइस आपकी है, आपको पॉजिटिव चीजें डालनी है या नेगेटिव चीजें डालनी है। जितना अपने माइंड में आप पॉजिटिविटी डालोगे, नेगेटिविटी के लिए जगह खत्म होती चली जाएगी, माइंड 100% पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी आपके दूर से दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी, और ये फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से चला जाएगा। आप ट्राई करेंगे, आप गारंटेड सक्सेसफुल होंगे। योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम यू। ध्यान रखिएगा, आई विल बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू। मैं सफल होऊंगा, मेरे साथ कोई आएगा, मैं तब भी सफल होऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं तब भी सफल होऊंगा। बिकम अ मैग्नेट, ग्रूम योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो पूरी उम्र आपके साथ रहती है। बाकी सभी इन्वेस्टमेंट भैया चली जाती हैं। अभी जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड वगैरह, शेयर्स वगैरह खरीद रखे होंगे, कोविड-19 ने इकोनॉमी की बैंड बजाए रखी है, सब लॉस में है। बट जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर कर रखी है, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूल नंबर 7, पेशेंस, धैर्य। अक्सर लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं, सर हम सुनते हैं फलाना लीडर आए 2 महीने में क्राउन हो गए, ये लीडर आए 1 महीने में यूसीडी हो गए, ये लीडर आए 6 महीने में डीयूसीडी हो गए, हमें भी कुछ फॉर्मूला बता दो कि हम भी जल्दी सफल हो जाएं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे एक वेस्टीज एम्बेसडर का, मिस्टर जतिंदर नायक। वेस्टीज ज्वाइन करने के 7th मंथ में वो क्राउन डायरेक्टर बने थे और उनका 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक था। इट्स एन अचीवमेंट, और उनके समय पे वो रिकॉर्ड था। हालांकि वो रिकॉर्ड बाद में टूटा, कई ऐसे लीडर्स भी आए जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने में ये उपाधि ली, ये उपलब्धि ली। अब लोगों को एक चीज दिखी कि जतिंदर नायक जी ने आज ज्वाइन करा और आज ज्वाइन करने के 7 महीने में वो क्राउन डायरेक्टर बने, 1 लाख रुपए से ऊपर उनका चेक आया, ओनली इन 7 मंथ्स। हमें भी सर ऐसा फॉर्मूला बताओ कि हम भी 7 महीने में क्राउन बन जाए। सॉरी जतिंदर नायक जी 7 महीने पे इस लेवल पे नहीं पहुंचे। वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले किसी दूसरी कंपनी में उन्होंने 10 साल दिए थे। ही वर्कड हार्ड, ही गेव हिज स्वेट, he gave his time, he gave his energy for 10 precious years of his life to another company, और उस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन करा, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करा। ये एक सबसे बड़ा कारण है, उस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने वेस्टीज के सिस्टम को ज्वाइन करके वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करा। दैट्स व्हाई वेस्टीज में वो 7 महीने में क्राउन बने, 1 लाख रुपए की चेक पे आए। एक्चुअल में वो 1 लाख रुपए के चेक पे अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में आए 10 साल 7 महीने में। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। बड़ा अच्छा लगता है, सिद्धार्थ सिंह जी तो 3 महीने में क्राउन बन गए थे, 6ठे महीने का चेक 2.5 लाख रुपए था।
11वें महीने का चेक 4 लाख रुपए था, 11वें महीने में मर्सिडीज ले ली थी। सॉरी, उससे पहले 10 साल उन्होंने दूसरी कंपनी में दिए। 10 साल 11 महीने के मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद सिद्धार्थ सिंह जी 3 लाख 3.5 लाख रुपए के चेक में आए, मर्सिडीज बेंज खरीदी। पेशेंस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। एक गलती जो हम सभी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो गलती करनी बंद कर दीजिए। जहां से बिजनेस आ रहा है वहां काम नहीं करते। जो हमारे कमजोर नेटवर्क है हम उनके पीछे लगे रहते हैं। इट्स नॉट यूज योर एनर्जी, मोर एनर्जी टू दोज नेटवर्क जहां से बिजनेस बड़ा हो रहा है, क्योंकि जहां से बिजनेस आ रहा है वहां से और बड़ा बिजनेस बिल्ड करना बड़ा आसान होता है। एक एग्जांपल दूंगा। एक सिल्वर डायरेक्टर जो 1 लाख से एलओबी ले रहा है, साइड से जैसे तैसे करके 1801 कर रहा है। अब उसका पूरे महीने की एनर्जी उस 1801 वाली लेग्स में लगी रहती है, और सिचुएशन ये आती है कि आने वाले 1 साल में जहां से उसको 6000 7000 पीवी आ रहे थे एलओबी वाले, वो आने भी कम हो जाते हैं। करना क्या है? करना उल्टा है। आपको एनर्जी लगानी है उस 6000 7000 पीवी वाले ग्रुप में, सो दैट वहां से आप 1 साल में 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख पीवी 1 से 2 साल में जनरेट कर सको। क्या होगा 2 साल में 1 साल में इतना पीवी जनरेट करने के बाद आपका लेवल मैक्सिमम सिल्वर होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बट एक चीज होगी कि उस ग्रुप में कई सारे डायमंड, कई सारे क्राउन निकल आ चुके होंगे जो ऑलरेडी 50,000 60,000 80,000 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। बस उसके बाद पूरी उम्र उस ग्रुप में काम करने की जरूरत नहीं। वो पूरी उम्र पूरी जनरेशन टू जनरेशन उस ग्रुप से आपको पैसा आएगा। Then focus on other network. समझ में आया मैंने क्या बताया? These are small things, ये छोटी छोटी चीजें which you need to take care in your business. Patience, धैर्य। कौन कितनी जल्दी सफल हुआ is not important in Vestige. कौन कितने लंबे समय तक बिजनेस में बना रहा is very important. मिस्टर सुभाष ढांडा जो आज डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हैं, आई थिंक डबल डीसीडी लेवल पे ही है या यूसीडी लेवल पे हैं, ऑलरेडी 6-7 लाख रुपए से ऊपर का उनका चेक है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट आज से 3-4 साल पहले वो 6-7 लाख पे थे, हो सकता है अभी 10 लाख पे हो। किसान परिवार से थे, वेस्टिज का बिजनेस ज्वाइन करा। इनफैक्ट वो हकलाते थे, थोड़ा सा स्टैमर करते थे। उन्होंने सिद्धार्थ सिंह जी को बोला कि सर मैं तो बात तक ठीक से नहीं कर पाता, मैं वेस्टिज में कहां सफल हो पाऊंगा। सिद्धार्थ सिंह जी ने उनको कहा कि बेटा ये बिजनेस बात करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है ड्रीम्स का बिजनेस, लीडरशिप का बिजनेस, ओनरशिप का बिजनेस। उन्होंने काम करना शुरू करा, मजा आया, खेती बाड़ी बंद कर दी, वेस्टिज में फोकस करना शुरू करा, फुल टाइम स्ट्रगल करा 3 साल लगातार। घर में इतनी बुरी हालत हो गई फाइनेंशियली के रोटी खाने तक की लाले पड़ गई। खेती बाड़ी बंद कर चुके थे, खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, अनाज नहीं आ रहा था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, बट लगे रहे वो। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। 3 साढ़े 3 4 साल के बाद उन्हें कुछ ऐसे ग्रुप मिले जिन्होंने 1 महीने में ही फास्ट स्टार्ट, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टार एंड डायमंड लेवल तक अचीव करा। आज वो डीयूसीडी डीसीडी लेवल में बैठे हुए 8-10 लाख रुपए मंथली चेक है। उनका कहना है कि जो ग्रुप मेरे साथ ज्वाइन हुए उन्हें वेस्टिज ज्वाइन करना ही था, वो मेरे साथ इसलिए ज्वाइन हुए क्योंकि मैंने पेशेंस के साथ काम करता रहा। मैं अगर जो काम छोड़ देता वो ज्वाइन करते किसी और के साथ। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। धैर्य रखिए, जब सही समय आएगा तो मिट्टी पे भी हाथ रखोगे वो भी सोना बन जाएगा। आप तब तक फेलियर नहीं कहलाए जाते जब तक आप क्विट नहीं कर देते। द मोमेंट यू क्विट, उस मोमेंट पे आप फेलियर कहलाए जाते हो। लेकिन जब तक आप काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, निरंतरता से काम कर रहे हो, यू आर नॉट अ फेलियर। सो लगातार 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 कीप ऑन डूइंग, गेटिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम। यू नेवर नो, आज आपने किस इंसान को फोन करा, वो आपका सही आदमी हो, बट हो सकता है वो सही समय ना हो। सही समय आए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद। सो कीप ऑन एंड कम्युनिकेशन। 2 तरीके की कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बोली, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो 6 से 7 टूल जो मैंने आपको बताए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन योर बिजनेस। मैं फाइनली उनको रिपीट करूंगा। टूल नंबर 1, वाई, योर इमोशनल वाई। Find an emotional why
कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो। नंबर 2, ड्रीम्स, यू नीड टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू योर गोल्स। नंबर 3, यू हैव टू हैव अ बिग नेटवर्क। नंबर 4, जब आप नेटवर्क बनाएंगे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, सम विल सम वोंट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट, कीप ऑन sponsoring people. Number 5, education system is very 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 important too. Number 6, ये fear of failure जो imaginative fear रहता है, इसको अपने दिमाग से निकालना है कैसे, with right education. And number 7, patience. So these are the tools जिनके ऊपर आप लगातार निरंतरता से काम करते रहोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सुकुमार पटनायक जी ने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी शुड नेवर एवर कंपेयर विद एनीवन। यस, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। ऊपर वाले ने अगर जो आपको जन्म दिया है तो आपके अंदर कुछ खासियत है, यू आर यूनिक। नेवर एवर कंपेयर एनीबॉडी टू योरसेल्फ। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। यस, थैंक यू सो मच सुकुमार पटनायक जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। ये बात मैं कहनी भूल गया था, थैंक यू सो मच। चलिए, सो दीज आर द थिंग्स, ये टूल्स थे जिनके ऊपर हमें लगातार काम करना है। आई होप काफी चीजें आपको आज जानने को मिली होंगी, काफी नई चीजें मैं उम्मीद करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, इनको आप अप्लाई कीजिए। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई दिल्ली से, जब छींके तो ऐसे ना करें, ऐसे करें, ठीक। मोदी जी कहते हैं कि ऐसे करें, ऐसे ना करें, ठीक। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही। एनी क्वेरी वेस्टीज रिलेटेड, यू कैन गेट इन टच विद मी, ठीक। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। ये सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।